हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों के स्टमक लाइनिंग में अल्सर हो जाता है। अब स्टमक यानी आमाशय, जिसको पेट के जो लेफ़्ट साइड होता है रिब से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, उसमें अगर अल्सर हो जाता है, अल्सर होने का जो पता चलता है वो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, ठीक है। अब उसकी क्या होता है, उससे पहले होता क्या है, पेट में दर्द हो रहा होता है, पेट में जलन सी हो रही होती है, एसिडिटी बहुत तेज़ हो रही होती है, गैस्ट्रिक बहुत तेज़ हो रही होती है और दर्द भी हो रहा होता है। और कुछ भी अगर मिर्च मसाले का खा रहे होते हैं तो ऐसे तेज़ जलन सी होती है कि उसमें ऐसा लगता है जैसे कभी किसी घाव पे, कटे हुए घाव पे अगर नमक छिड़क दो या मिर्चें डाल दो तो किस तरह से जलन महसूस होती है, इस तरह से महसूस हो रहा होता है, ठीक है। अब ये अल्सर हो क्यों जाता है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। स्टमक की लाइनिंग में अल्सर होने के बहुत सारे रीज़न हैं। पहली चीज़, अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक में वो ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है, और ज़रूरत से ज़्यादा कब बनता है, कब, जब आप खाने के साथ पानी पीने लगते हैं या फिर मेडिसिन की ऐसी डोज होती है जिसमें आपको पता नहीं चलता, जो जाती तो खाने के मुँह से जब खाते हैं उस दवा को तो जाती तो सीधे पहले स्टमक में, उसके बाद का प्रोसेस आगे होता है, ठीक है। अब जब वहाँ पर चली जाती है, अब क्या होता है, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट के स्टमक के अंदर वाला, वो उसके साथ रिएक्ट करके उसमें क्या होता है, एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के ऊपर अगर वो मेडिसिन की डोज हाई है तो उसमें रिएक्शन होने लगता है, रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पर अल्सर होने लगता है। दूसरी चीज़, अगर ज़रूरत से ज़्यादा तीखा मिर्च वाला खा रहे हैं जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, जितनी उसमें बॉडी में जानी चाहिए मिर्च उससे ऊपर खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मुंह में तो छाले होते ही हैं, जीभ में छाले होते हैं, गालों में छाले होते हैं, इस तरह से मिर्ची भी बहुत तेज़ लग रही थी और जो गले में खाने की नली होती है उसमें भी जलन महसूस हो रही होती है। फिर क्या होता है, एसिडिटी बहुत तेज़ बनती है, फिर वो ब्रेन तक चढ़ती है, ब्रेन तक चढ़ने के बाद वो क्या होता है, लोगों के हेडेक होने लगता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या होता है, एसिडिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है तो फिर जब ये इस तरह से कभी कभी वॉमिटिंग होने लगती है एक्सेस एसिडिटी में, कभी कभी हेडेक वालों का जो होती है वॉमिटिंग वो इसीलिए होती है, ठीक है। अब एक्सेस एसिडिटी हो गई है, बर्निंग हो रही है पेट में, बाद में अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि स्टमक में अल्सर हो गया है। अब स्टमक में अल्सर हो गया तो बी केयरफुल, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ की तरफ माँ को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अल्सर का क्या होता है, ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है, कोई ना कोई वो डिज़ीज़ आगे चल के पुरानी होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाती है। तो इसलिए वक्त रहते अगर अल्सर का ट्रीटमेंट हो गया तो बहुत अच्छा है। तो अल्सर का जो स्टमक के अल्सर का जो ट्रीटमेंट है वो हर किसी पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि जो स्टमक होता है ऑर्गन उसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें किस लोकेशन पे हो रहा है, ऊपर के हिस्से में हो रहा है, बीच के हिस्से में हो रहा है, नीचे के हिस्से में हो रहा है, स्टमक का जो ऑर्गन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन कर जाएंगे। अब जब अल्सर हो ही गया है उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि क्या होता है, प्यास भी बहुत लगती है, पानी का पीने का मन भी करता है, पानी तो आपको पीना ज़रूरी है पर ध्यान रखिए खाने के साथ नहीं पीजिएगा। तो अब क्या होता है, वहाँ की गर्मी कम करने के लिए, वहाँ के अल्सर की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको रिलीफ देने के लिए अभी सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। बाकी जो पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे वो आपकी पेशेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और टंग से डायग्नोस करा जाता है, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, रीज़न क्या है, क्यों अल्सर हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी जो है मैं लगाने के लिए बताने जा रही हूँ, मतलब जो पॉइंट बताने जा रही हूँ उसको लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा, हाथ नीचे का टेप है, स्कैन फैनल टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियर मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, ट्रांसलेटेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियर मैग्नेट लगानी है, जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे अगर पानी लग गया, पसीना आ गया तो आपको रीअप्लाई कर लीजिएगा कलर को, क्योंकि अगर पानी लग गया, पसीना आ गया तो कलर का जो फंक्शन होता है ट्रीटमेंट होने के प्रोसेस वो रुक जाता है, फिर रीअप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कलर के ऊपर मैग्नेट नहीं लगती, या तो आप कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या फिर मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए, दोनों में से एक ही मेथड यूज़ करिएगा।
अब देखिए लोकेशन समझिएगा, जो भी पॉइंट आएगा TCM का आएगा और TCM के पॉइंट को बायलेटरल दोनों हाथों में लगाना है। ये देखिए हमारे रिंग फिंगर मिडिल फिंगर सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक जाती है, ये हमारे रिस्ट का मिड है, यहाँ तक आती है। तो ये जो पॉइंट आता है इस तरह से हमने मुट्ठी लूज में इस तरह से बंद करी, बहुत टाइट नहीं, ठीक ठीक। तो ये रिंग फिंगर के जस्ट सामने इस तरह से हर किसी पेशेंट के इस तरह से आएगा, ठीक है। या फिर क्या होता है, ये उठा हिस्सा होता है, ये उठा हिस्सा होता है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे पॉइंट होता है इसको कहते हैं CV12। कंसेप्शन में वैसे लिखा है 12 पॉइंट है ये। अब स्टमक लाइनिंग में अल्सर हो गया है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, डाइजेशन सही से नहीं हो पाता, जलन मंची रहती है हमेशा। तो इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा बियॉर मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होगी तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट, अपोजिट कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से हो गया हमारा येलो विजिबल। दोनों हाथों में लगाइएगा, दोनों हाथों में लगा लीजिएगा इस तरह से, ये इसी जगह पे पॉइंट आएगा, येलो विजिबल रहेगा। 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए, और जब तक कि आपको उसमें जलन में बर्निंग एब्डोमेन में रिलीफ ना हो जाए तब तक तो लगाइए, क्योंकि अल्सर की वजह से पूरे एब्डोमेन में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट साइड के रिब के नीचे होता है फ्रंटल साइड में, वहाँ पे बहुत तेज़ होने लगता है, वो नाभि तक भी चला जाता है, कभी कभी ऊपर तक जाता है, कभी कभी बैक ऑफ द शोल्डर भी चला जाता है। तो क्या होता है, इसकी बर्निंग बहुत दूर दूर तक प्रॉब्लम करती रहती है, फिर आगे आगे बढ़ती चली जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फिर ट्यूमर दबाए का भी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।